हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के लिए आवश्यक पूजन सामग्री। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। इस व्रत में सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। वट सावित्री व्रत की पूजा करने के लिए हमें एक बरगद की डंडी चाहिए होती है, जिसमें कली लगी होनी चाहिए। अगर आप घर के बाहर जाकर के बरगद के पेड़ के नीचे वट सावित्री व्रत की पूजा करना चाहते हैं तो आपको बरगद की डंडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप घर पर करते हैं तो आपको इस तरह से बरगद की डंडी की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसको घर पर गमले में लगा करके इसकी पूजा कर सकते हैं। गमला ना हो तो आप लोटे में जल भर करके उसमें रख करके बरगद की डंडी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने वट सावित्री की पूजा करने के लिए कुछ पुष्प लिए हैं और फूलमाला ली है। आप वट सावित्री की पूजा में एक पुष्पमाला अपने पति को पहनाने के लिए भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने वट सावित्री की पूजा में गौर माता को अर्पित करने के लिए कुछ सुहाग सामग्री ली है। वट सावित्री की पूजा में गौर माता की पूजा अवश्य की जाती है, तो आप इस तरह से अपनी क्षमता के अनुसार सुहाग सामग्री ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर वट सावित्री पूजा का वीडियो डाल दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ मिठाई ली है भोग में लगाने के लिए। यहाँ पर हमने खरबूजे लिए हैं। वट सावित्री की पूजा में खरबूजे का विशेष महत्व होता है और खरबूजे का भोग अवश्य रूप से अर्पित किया जाता है। बायने में भी खरबूजे को विशेष रूप से रखा जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर भींगे हुए चने लिए हैं। वट सावित्री की पूजा में भींगे हुए चने का भी विशेष महत्व होता है। यहाँ पर हमने कुछ अनाज लिया है चौक पर रखने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर वट सावित्री की पूजा में भोग लगाने के लिए केला लिया है। आप आम भी ले सकते हैं। आप कोई भी मौसमी फल वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर बरगद बनाए हैं। मीठे आटे के बरगद बनाए जाते हैं वट सावित्री की पूजा में। और हमने यहाँ पर पूड़ियाँ बनाई हैं। वट सावित्री की पूजा में आपके यहाँ जो भी भोग बनाया जाता हो, आपके परिवार की परंपरा के अनुसार आप उस भोग को अवश्य बनाएं और उसका भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद हमने वट सावित्री की पूजा में चौक बनाने के लिए गेहूं का आटा लिया है। गौर माता को लगाने के लिए आलता लिया है। यहाँ पर हमने दीपक प्रज्वलित करने के लिए माचिस ली है, कलावा लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर धूप बत्ती ली है। गौर माता को अर्पित करने के लिए बिंदी ली है, आलता लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया है। इसके बाद हमने यहाँ पर दो दीपक लिए हैं। एक भगवान के सामने प्रज्वलित करने के लिए लिया है, दूसरे दीपक से हम वट वृक्ष की आरती करेंगे। यहाँ पर हमने कच्चे सूत से दो मालाएं बनाई हुई हैं, जो कि 7 धागे की कच्चे सूत की माला होती हैं, जिसमें से एक माला वट वृक्ष को पहनाई जाती है, दूसरी माला आपके पति आपको पहनाते हैं। कच्चा सूत लिया है जिससे हम फेरी लगाएंगे। यदि आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप सफेद धागे को हल्दी में रंग करके भी उस धागे से आप माला बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर मिट्टी की सत्यवान और सावित्री जी की मूर्तियां बनाई हैं। वट सावित्री की पूजा में इनकी भी पूजा की जाती है। यदि आप इनकी पूजा करना चाहते हैं तो आप इनको बना सकते हैं। इनको मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आप मूर्ति नहीं बना पाते हैं तो आप फोटो रख करके भी इनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने पूजा करने के लिए 1 लोटा जल लिया है। इसके बाद वट सावित्री की पूजा करने के लिए रोली, अक्षत और पीले चंदन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमें गौर माता को अर्पित करने के लिए सिंदूर की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद वट सावित्री की पूजा में गौर माता की भी पूजा की जाती है। इस तरह से मिट्टी की गौर माता बनाई जाती हैं। इनकी पूजा भी वट सावित्री व्रत की पूजा में अवश्य रूप से की जाती है, तो आप इनको अवश्य रूप से बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय माता दी या फिर जय वट सावित्री व्रत अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय माता दी।